अगर हम बात करेंगे क्लास 8 के बायोलॉजी में पॉलिनेशन का, तो सबसे पॉलिनेशन का हम डिफिनीशन की बात करेंगे। तो कहेंगे कि पॉलिन ग्रेन्स का कहाँ से एंथर से स्टिग्मा में क्या होना, ट्रांसफ़र होना, वह प्रोसेस क्या कहलाते हैं, तो पॉलिन ग्रेन्स कहलाते हैं। मतलब कहेंगे कि इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस जो हैं वह किसको प्रीसीड्स करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देने का, परफॉर्म करने का काम कराएंगे। इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वह कहाँ सेड फ्रॉम एंथर और कहाँ तक पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। किस में, तो विद द सेम, किस फॉर्म में, एज ए गैमीट के रूप में, वन फ्लावर से टू अनदर फ्लावर्स में। और यह पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, यह हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाना, वह खुद में एक फिजिकल प्रोसेस के भी नाम से जाने जाते हैं। पॉलिनेशन जो फिजिकल प्रोसेस के रूप में क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि यह हमारे डिफरेंट टाइप के एजेंट्स के द्वारा पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कराने का काम करते हैं। जैसे कि विंड की सहायता से, वाटर की सहायता से, इन सारी सहायता से यह मेरा फिजिकल प्रोसेस कहलाते हैं। जबकि इंसेक्ट की सहायता से पॉलिनेशन प्रोसेस का परफॉर्म किया जाना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, वह बायोलॉजिकल फिनोमेना के नाम से जाने जाते हैं। हम बात करेंगे यह पॉलिनेशन प्रोसेस, तो यह पॉलिनेशन प्रोसेस जो अकर्स होंगे वह किस में होंगे, तो सीड प्लांट्स में यह अकर्ड होंगे यह पॉलिनेशन प्रोसेस। मतलब कहेंगे कि इस पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर मेन जो पर्पस होते हैं वह मेल गैमिट को प्रोड्यूसिंग, मतलब पॉलन ग्रेन्स के रूप में यह क्या करते हैं, जब मेल गैमिट जो प्रोड्यूसिंग होते हैं पॉलन ग्रेन्स, उनको ट्रांसमिट करके फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंचाने का मेन टारगेट्स होते हैं फाइनली रूप में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो परफॉर्म होते हैं वो आफ्टर पॉलिनेशन के ही बाद होते हैं। और जब पॉलन ग्रेन्स जो जर्मिनेटेड होते हैं कहाँ पे, तो हमारे इस फीमेल फ्लावरिंग के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो ओव्यूल तक आते हैं वहाँ पे, तो देन आफ्टर यही जो होते हैं वह हमारे फर्टिलाइजेशन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशंस को भी परफॉर्म कराने का काम करते हैं। हम बात करेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस जो होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं वह सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं और एक जो होते हैं वह क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें कहेंगे कि जो ट्रांसफ़र जो पॉलन ग्रेन्स का होता है वह हमारे मेल जो होते हैं जो एंथर पार्ट कहलाता है और फीमेल का पार्ट जो स्टिग्मा कहलाते हैं। तो यह पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसमिट जो करते हैं वह कहाँ से करते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक करते हैं। किसके, उसी सिमिलर सेम फ्लावर्स में करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन का, तो हम कहेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वह स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस आउट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वेरिएशंस का, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन वेरिएशंस को प्रोड्यूस आउट नहीं करेंगे। जबकि इस सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मीन्स डैट पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस के दौरान, तो क्रॉस पॉलिनेशन में कहेंगे कि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जो होते हैं वह एंथर से, मतलब एंथर से कहाँ पे होते हैं, वन फ्लावर के एंथर से अनदर फ्लावर के स्टिग्मा तक होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस आउट होते हैं वो लार्ज इन नंबर के फॉर्म में होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है कि वेरिएशंस जो होते हैं वो लॉट फॉर्म में वेरिएशंस प्रोड्यूस आउट होते हैं। अब इसके अलावा बात करेंगे तो मेल गैमिट्स जो होते हैं जो सेफली पैक्ड होते हैं वह किसके इनसाइड होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स। और जब हम कहेंगे कि यह प्रोटेक्टिव कोट जो पॉलन ग्रेन्स का होता है वह क्या करते हैं, तो गैमिट्स को प्रिवेंट आउट फ्रॉम ड्राइंग, मतलब ड्राई करने से, क्योंकि वो लिक्विड कंपोनेंट्स में होते हैं तो इसलिए उसको ड्राई करने से प्रिवेंटिंग भी कराने का काम करते हैं। यह पॉलन ग्रेन्स जो कैरियर आउट होते हैं स्टिग्मा तक वह डिफरेंट वेज के द्वारा होते हैं। जिसमें अगर हम केवल पॉलिनेटर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसेक्ट पॉलिनेशंस होंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशंस में क्या होते हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं वह पॉलिनेशन प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं फ्लावर्स में, वह प्रोड्यूस क्या करते हैं, तो नेक्टार को प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्टार जो होते हैं, और नेक्टार जो होता है वह शुगर का कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूट मटेरियल्स होते हैं। क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और सभी का अपना अपना एक अलग अट्रैक्शंस और स्मेलिंग होते हैं। किसके लिए, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराने का। और उसी दौरान क्या होता है कि जो नेक्टार जो क्या होते हैं कि प्रेजेंट जो नेक्टार जो जैसे ही क्या करते हैं कि वो कहाँ इंसेक्ट के द्वारा लिए जाते हैं, मीन्स डैट उसी दौरान पॉलन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कहाँ से, एंथर से अनदर फ्लावर के जो हैं वो स्टिग्मा तक में करते हैं।
तो हम कहेंगे कि इससे क्या होते हैं कि यह पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के कारण वह दूसरा एक नेक्स्ट फ्लावर को प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं, और यही फ्लावर फाइनली रूप में वह फ्रूटिंग प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वाटर पॉलिनेशंस आते हैं। वाटर पॉलिनेशंस में कहेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जिसका वेट जो होता है वो लाइट होता है और वो आसानी से वाटर के सरफेस पे फ्लोट आउट होते हैं। लार्ज नंबर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर इन वाटर, जो लार्ज के साथ साथ वो जो कॉट किए जाते हैं वो किसके द्वारा होता है, एज ए फीदरी स्टिग्मा के द्वारा। फीदरी का मतलब फीदर्स आना, तो बहुत सारा जो है सो वहाँ पे फीदर्स का आना वो कैप्चरिंग कर लेता है किसको, तो वह स्टिग्मा फीदरिंग स्टिग्मा किसको कर लेते हैं, तो हमारे एंथर मेल पार्ट एंथर से जो प्रोड्यूस हुए हैं पॉलन ग्रेन उनको। जो यह परफॉर्म वाटर पॉलिनेशन परफॉर्म करने वाले जो प्लांट है वो हाइड्रिला हैं, इलग्रास हैं और वेलिसनेरिया हैं। अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स जो वेट में लाइट होते हैं और साथ कहेंगे कि इजिली टेकन अवे, मतलब विंड के द्वारा ये क्या करते हैं कि वन फ्लावर से अनदर फ्लावर्स में ट्रांसमिटेड होते हैं। कौन, या विंड प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उसके लिए क्या जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग विंड पॉलिनेशन के दौरान नहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग का, नहीं नेक्टार के प्रोड्यूस होने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, और न ही वो हाईली या ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स की इसके विंड पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने के लिए ज़रूरत पड़ता है। हम बात करेंगे इसके अलावा आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस के। आर्टिफिशियल अगर हम पॉलिनेशंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस में कि पॉपुलेशन जो होते हैं वो अर्थ सरफेस पे वह डे बाय डे क्या करते जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग करते जा रहे हैं। और हम इस दौरान कहेंगे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मच एंड मोर अमाउंट में, मतलब ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फूड मटेरियल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। और यही फूड मटेरियल्स का जो इंक्रीज डिमांड होते जा रहे हैं वह हमारे क्या होते हैं, तो लैंड सरफेस पे प्रेजेंट रहने वाले जो हमारे क्या हैं लैंड एरियाज, और साथ साथ वो हमारे लिमिटेड में हैं और डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा रेज किए हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है तो क्रॉप के प्रोडक्शंस को, और उसके भी बेटर क्वालिटी के रूप में सीड्स और क्रॉप्स का। तो इल्ड जो अगर हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी जो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर सीड्स और क्रॉप्स को जो इम्प्रूवमेंट किया जाना किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा परफॉर्म किया जाना, वह मेरा आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस को भी रिप्रेजेंट कराता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो कैरीड आउट होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। मतलब कहेंगे कि जो हम सेलेक्ट फ्लावरिंग प्लांट्स को करते हैं वैसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, मतलब दो अलग अलग कंट्रास्टिंग फीचर्स को वो रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटीज हो। जो रिमूव पॉलन ग्रेन्स को करेंगे वो राइप एंथर्स हुए प्लांट, जो एंथर्स हैं जो राइप किए प्लांट, उनसे वो क्या करें एंथर्स वो अपने पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज रखें।